हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ मिड पॉइंट। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ए पी है ये डिस्टेंस पी बी के बराबर है। ओके, इसके अलावा बोल रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ओके, ये जो लाइन ए बी है इसके सेम साइड पे डी और ई दो कोई पॉइंट है। ओके, वो पॉइंट इस तरह से है कि सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ओके, तो एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है? बी ए डी। ओके, तो ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है? एंगल ए बी ई। ए बी ई कौन सा एंगल है? ए बी ई, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल 2 बोल देता हूँ। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों बराबर है। इसके अलावा बोल रहा है कि एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। और ई पी ए कौन सा एंगल है? देखो ये है ई पी ए, ये वाला एंगल। इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। सो एंगल 3 जो है ये किसके बराबर है? एंगल डी पी बी। डी पी बी कौन सा एंगल है आपका? डी, ओके, पी और बी, तो ये वाला एंगल। इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। ओके, और अब ये बोला है कि शो दैट, ये दो चीज़ें पूछी। एक पूछा है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। ओके, तो डी ए पी कौन सा ट्रायंगल है? देखो डी ए पी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ई पी बी ये वाला ट्रायंगल। आपको नहीं समझ आया तो मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर में ड्रॉ कर देता हूँ एनिमेशन के थ्रू। तो ये देखिए आपका ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल डी पी बी, और ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ई पी बी। हमने ये दोनों एक दूसरे के कोग्रुएंट प्रूव करने हैं। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला कि दूसरे में कि ए डी इक्वल टू बी ई प्रूव करना है। ये हम सेकंड करेंगे, पहले हम इसको करते हैं। अब देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है इसको कोग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। वो कैसे आसान है? पहली बात ये है कि इन्होंने ये एक भुजा तो इनकी बराबर है। ओके, ये हमने अभी इसी स्टेटमेंट से निकाल दिया, क्योंकि डी जो है मतलब पी जो है इसका ए बी का मिड पॉइंट है। दूसरा क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के बराबर है ना। इसके अलावा हम किसी वजह से ना, अगर ये वाला एंगल जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला डी पी ए, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का अगर तीसरा एंगल भी बराबर प्रूव कर पाए ना तो वो हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये जो तीसरा वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को एंगल 5 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये एंगल 5 ना इन दोनों में कॉमन है ना। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये जो एंगल 4 मैं एंगल 5 ऐड करूंगा तो ये मेरा पूरा इस ट्रायंगल रेड वाले ट्रायंगल का ई पी बी एंगल बन जाएगा। और वैसे मैं एंगल 3 में अगर एंगल 5 में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? येलो वाले ट्रायंगल का एंगल डी पी ए बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीसरा एंगल भी बराबर प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कोग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे है देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले तो क्या ना, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमें पूछा गया है हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम इन ट्रायंगल। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड इन ट्रायंगल ई बी पी, इसमें दो चीज़ें। पहले तो ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ये क्या, ये गिवन है। ये देखो उन्होंने दे के रखा, कैसे? देखो एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है आपका? बी ए डी ये वाला एंगल है, और दूसरा क्या है? ए बी कौन सा एंगल है? ए बी ई, मतलब ये एंगल 2, ये दे के रखा हुआ है। तो हमने एक एंगल बराबर प्रूव कर दिया है ना। दूसरा देखो ये साइड, ये वाली साइड जो ये भी बराबर है। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो ए पी है दिस इज इक्वल टू पी बी। ये क्या है? ये इन्होंने बोला है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ये भी गिवन है, ये गिवन है। हो गया, तो हमने क्या किया, एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ठीक है, एंगल हो गया, साइड होगी। अब तीसरा मैं क्या करूंगा, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, इसका एंगल और ये जो है रेड वाले का जो पूरा ये वाला एंगल, ओके, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों बराबर प्रूव करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? ये जो इन्होंने दे रखा ना, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। ओके, ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो सकता है? देखो इन्होंने बोला कि एंगल ई पी ए, ओके, दिस इज ई पी ए, मतलब ये जो एंगल 3 है। ठीक है, एंगल 3 जो है इन्होंने दे के रखा किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। ठीक है, ये क्या है? ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, हमको ये दे रखा हुआ है। अब मैं दोनों साइड एंगल 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं ना किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। मैंने दोनों साइड में एंगल 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अब एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है? देखो एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है? ये वाला एंगल है डी पी ए या ए पी डी, आप जैसा मर्जी बोल सकते हो इसको। तो मैं इसको बोल दूंगा ये क्या है? एंगल ए पी डी। ओके, ये पूरा का पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल 3 प्लस एंगल 5।
और दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 का, एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल ई पी बी। ओके, तो मैं इसको बोलूँगा एंगल ई पी बी या बी पी ई, जो भी आप चाहो बोल सकते हो, ठीक है, बी पी ई भी बोल सकते हो। ओके, अब क्या इसका मतलब हमने देखो दो ट्रायंगल में एक ऑलरेडी एंगल प्रूव कर दिया था बराबर, ये साइड प्रूव कर दी थी हमने, एक और एंगल जो है, क्योंकि ये जो है ये वाला एंगल येलो वाले ट्रायंगल का है और ये वाला एंगल जो है इस रेड वाले ट्रायंगल का है, ठीक है। तो हमने एक और एंगल जो है प्रूव कर दिया ना दोनों ट्रायंगल में। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ना, कि ट्रायंगल डी ए पी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। ये क्यों है जी, ये है बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, एक एंगल एक साइड और दूसरा एंगल, तो ये क्या हो गया बाय एंगल साइड एंगल हो गया ये। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में यहीं पे कर लेता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये दो ट्रायंगल है, क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया अभी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब कि अब इस भुजा के सामने और इस एंगल के साथ वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये किसके बराबर होगी, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, इसके बराबर वाला, ये वाला एंगल और भुजा ही है, तो ये इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। ये क्या है, हमने प्रूव्ड एबव लिखना, हमने प्रूव्ड एबव, हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो हमसे पूछा ना ए डी इज इक्वल टू बी, हमने डायरेक्ट आंसर लिखना है कि ए डी दिस इज इक्वल टू बी ई। ओके, बी ई ऐसा क्यों है जी, ऐसा होगा बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 2। ओके, तो ये हो गया आंसर 1 पहले का, ये दूसरे का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया खत्म, ठीक। अब जो है आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, और कमेंट करके मुझे फीडबैक पक्का देना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो भी फीडबैक देना है, बुरे लगे तो भी फीडबैक देना है, और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप लग रहा है आपको तो भी फीडबैक दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।